तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नेम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इसके मैं सभी क्वेश्चन आपके इस क्लास में नहीं कराऊंगा। मैं कुछ क्वेश्चन ही क्लास में कराऊंगा, बाकी पूरे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आपको एक शीट पे भेजूंगा, क्योंकि ये इट इज अ वेरी लेंथी एक्सरसाइज। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच। तो देखो मैंने जब समरी में आपको एक्सप्लेन कराया था तो बताया था सिंस 0 1 4 5 9 आर स्क्वायर नंबर, so the possible unit square of number, so the possible unit square of one digit, जो भी डिजिट है तो इट मींस जो ये नंबर है इनके जो यूनिट डिजिट है जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ये 6 है, 6 into 6 36 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या है ये 6। इसका 1 into 1 तो ये भी 1। तो जो यूनिट डिजिट का स्क्वायर नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है वही इनके स्क्वायर रूट का 1 से डिजिट होगा। जैसे 5 है, 5 5 है 25, तो 25 का यूनिट प्लेस जो है वो 25 है, तो स्क्वायर रूट का भी यूनिट डिजिट 5 पे ही आएगा। ये मैंने लिख भी दिया है, सिंस 0 1 4 5 9 आर स्क्वायर नंबर्स ऑफ द पॉसिबल यूनिट्स स्क्वायर ऑफ नंबर्स ऑफ द पॉसिबल यूनिट स्क्वायर ऑफ वन डिजिट। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, एंड फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और आपको ये बताना है कि इनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं कौन से नहीं है। जैसे पहले ये देखें हम, सीन्स ये हम पहले लिखा चुके हैं, आपको समरी में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, और यहाँ भी मैंने बता दिया है ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट्स आर 0 इन पेयर। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 पेयर में हो, यानी 2 4 6 1 हो, 4 5 6 एंड 9, ये डिजिट्स अगर वंस प्लेस पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ देखें ये 3 वंस, इनमें से कोई डिजिट नहीं है तो नो। एक्सप्लेनेशन मैंने वर्कशीट में दिया है, आप वहां से देखिए। 7 यूनिट डिजिट 7 इनमें नहीं है तो ये भी नो। इनमें यूनिट डिजिट 8 भी नहीं है तो नो। 1 यूनिट डिजिट यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये क्या आएगा यस। तो इस तरह इसके सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। देखो बच्चों, फाइंड स्क्वायर रूट 100 एंड 169 बी रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। मैं आपको 100 का बता रहा हूँ, इसमें आप प्राइम नंबर हर स्टेप पे रेगुलर माइनस करते जाएंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7 9, तो पहले स्टेप में 100 में से हमने माइनस किया 1, तो सॉरी प्राइम नंबर में आपको ओड नंबर माइनस करने हैं। तो पहला ओड नंबर है 1 3 5 7 9, तो 1 को ऐड किया तो 99, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर 99 में से 3, क्योंकि 1 के बाद जो ओड नंबर आता है वो 3 आता है, तो 3 माइनस करो 96। फिर ये डिजिट आ गया है 96 माइनस 3 के बाद ओड नंबर 5 तो 91। फिर 91 में से माइनस करो 5 के बाद 7, तो 91 में से 7 माइनस करेंगे तो 84। फिर 84 माइनस
75 माइनस 9 के बाद 11 4 6, फिर 64 माइनस 11 के बाद 13 1 51 51 के बाद 13 के बाद ओड नंबर आता है 15। तो 51 में से हमने 15 माइनस किए 36 में से 15 के बाद 17 माइनस करेंगे तो 19 और 19 में से 19 माइनस करेंगे 0। और ये तब तक ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे जब तक 0 नहीं आए, फिर उन स्टेप को काउंट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 1। तो इस तरह कितने स्टेप हो गए? 10 स्टेप हो गए। लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया, तो 10 स्टेप हो गए। इसका आंसर क्या आएगा? 10। ये इसका स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह 169 को भी हम माइनस करते जाएंगे। पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 3, फिर 5, जितने स्टेप उसमें आएंगे उसका आंसर भी उतना ही आएगा। वो आपको अपने आप करना है या वर्कशीट के में से देख के करना है। फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये रिपीटेड मेथड सबट्रैक्शन मेथड था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में स्क्वायर ये 7 to 9 का हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ देखना है किससे डिवाइड होगा। इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होता है, बट यहाँ पे 9 to 11 और 7 18 हो गए। 18 3 की टेबल में आता है, तो ये डिजिट भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 7 में 6 या 1 बचा, 3 4 या 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से होगा क्योंकि 3 4 7 to 9 9 3 की टेबल में आता है, तो ये भी 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से होगा 3 2 जा 6, 2 बचे 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो ये 7 to 9 है, इनके ये वो आ गए 1 2 3 4 5 6 है। इनमें से एक डिजिट बाहर लेंगे, क्यों? पेयर बढ़ना चाहिए सिमिलर डिजिट का, अलग अलग डिजिट का नहीं। तो एक इसमें से एक इसमें से बाहर आएगा और एक इसमें से, इनका मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो 7 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 27 है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है 400। तो 400 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 2 जा 4 2 0, क्योंकि इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा। 100 फिर 50। तुम्हें डायरेक्ट डिवाइड नहीं करने आते हैं तो आप रफ में कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो ये 400 ये रूट का साइन होता है, ये वाला 400 में 4 तो 2 है और 2 5 है, और इनके ऊपर रूट का साइन जब भी खत्म होगा जब पेयर में से एक डिजिट बाहर आएगा। तो 2 into 2 into 5 ये 20। थर्ड जो नेक्स्ट डिजिट है वो 1764। तो 1764 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, इवन नंबर है। 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4।
2 4 जा 8, 2 4 जा 1। अब ये 4 4 1 किससे डिवाइड होगा? 4 4 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आ जाएगा 3 से। 3 1 जा 3, 1 3 4 जा 3 7, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा, अब 7 से। अब देखो 1 7 6 4 के ऊपर है रूट का साइन अभी, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 7 इंटू 7, इस पे भी रूट का साइन, ये पेयर बना, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 42। अब देखो फोर्थ का 4096, ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो गए, आप अपने आप चेक कर सकते हैं। तो ये पेयर बने 1 2 3 4 5 6, 4096, ये 12 6 है तो 1 पेयर 2 पेयर 3 4 5 6, ये पेयर बने। पेयर में से एक डिजिट बाहर ले लिया, ये यहाँ ये, और इनका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 का 64 आ गया। जो फिफ्थ क्वेश्चन है 7744, तो 774 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 2 से, ये नंबर आते रहे, फिर 11 से। तो 7744 का जो रूट हमने ये बनाया, देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 2 के और 11 पेयर में से एक डिजिट बाहर लेंगे, इनका इंटू 11 2 जा 22 22 जा 24 44 और 44 2 जा 88, तो इसका स्क्वायर रूट 88। आई होप दैट इसमें 10 क्वेश्चन है, बाकी आप अपनी वर्कशीट में से करें या अपने आप करें। देखो बेटा ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर। देखो मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको वो छोटे से छोटा नंबर चूज करना है जिसको हम जिस जो हमें ये नंबर दिया है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसमें जो पेयर कंप्लीट नहीं बने उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। फिर उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी हमें स्क्वायर नंबर निकालना या स्क्वायर रूट निकालना है। तो जैसे एट फर्स्ट वी डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस डिजिट, 2 से डिवाइड हुआ, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6, अभी 3 से 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21 7 1 जा 7। देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ आ रहे 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये पेयर कंप्लीट नहीं बना। अगर इस 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि हेयर प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये सब प्राइम फैक्टर 7 नोट या नो हैज नो पेयर, 7 हैज नो पेयर। So do the multiply digit by 7, so it is perfect square।
ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो क्या करेंगे 252 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, क्योंकि से 7 में का पेयर कंप्लीट नहीं है तो 252 into 7 तो ये आएगा 1764 मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये तो आंसर हो गया आपका 7 कि सबसे छोटा डिजिट 7 है जिसको मल्टीप्लाई करने 252 को तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर फिर निकालना है कि नहीं 1764। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो क्योंकि 2 into 2 into 3 into 3 into 7 तो यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये पेयर कंप्लीट हो गए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 into 3 into 7 42। इस तरह आपको सॉल्यूशन करने हैं और सभी क्वेश्चन एक जैसे ही। जैसे दूसरा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। दूसरी डिजिट 180। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो दिया हुआ डिजिट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 180 2 9 18 0 2 4 8 1 5 3 से 15 3 5 15 और 5 5। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 3 3 और 5। अब देखो ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट नहीं तो इसकी लैंग्वेज लिखनी है हेयर प्राइम फैक्टर 5 has no pair. So 180 into 5 equal 900. It is perfect square number. तो योर आंसर सबसे छोटा डिजिट क्या होगा 5 होगा, जिससे 180 को मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो आंसर इज 5 लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब उसने कहा कि जो नंबर हमें मिला है उसको भी चेक करना है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ देखो 2 into 2 into 3 into 3 यानी 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने आपको और हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 से और इंटू कर देंगे। इनके पेयर कंप्लीट हो गए 2 into 3 into 5 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा 30 का। 30 into 30 करोगे तो 900 होगा। तो इस तरह देखो थर्ड क्वेश्चन 1008 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 2 से डिवाइड हुआ है फिर 2 से। तो 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 2 3 4 तो 2 1 2 3 4 2 लिख दिए। एक पेयर 3 का 7। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये पेयर भी कंप्लीट है, ये भी और ये भी। 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब here prime factor 7 has no pair. So 1000 into 7 7056 7056 it is a perfect square। 7056 इसको चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 ये अभी परफेक्ट स्क्वायर इसके पेयर बने 2 into 2 2 into 2 3 into 3 और 7 और एक 7 हमें यहाँ से लेना है जो इंटू किया। अब पेयर इसके कंप्लीट बन गए तो 2 into 2 into 3 into 7 7 3 से 21 21 2 जा 42 और 42 42 2 जा 84 तो स्क्वायर नंबर 84 होगा। इस तरह बाकी जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व करेंगे।
पार्ट क्वेश्चन 5। देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिर्फ 5th क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाई था, वहाँ मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, यहाँ पे डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। वही प्रक्रिया है कि पहले हम स्क्वायर रूट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 252, देखो ये पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर ये 3 से 21 टाइम्स 7 और 7 बचे, तो वही लिखना है यहाँ पे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। सिर्फ ये पेयर बना, 7 का पेयर नहीं बना। मल्टीप्लाई में भी यही क्वेश्चन था। अब यहाँ वही लैंग्वेज लिखनी है कि हेयर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, सो divided prime divided it by 7। तो जैसे 252 को 7 से डिवाइड करना है, 7 3 जा 21, 4 बचे, 7 6 जा 42, तो 7, तो स्मॉल नंबर जो सबसे छोटा स्मॉल नंबर है वो 7 से डिवाइड करने पर 252 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो एक आंसर तो आपका आ गया 7। सेकंड, अब इसको चेक करना है 36, यहाँ से कर लेंगे, ये 2 डिजिट ही तो बची है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इनमें से एक पेयर बाहर ले लेंगे, 22 इंटू 3 6 आ जाएगा। तो 5th में यहाँ मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड करना है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका 2925। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 2925 का। देखो ये इवन नंबर है नहीं, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 9 2 11 2 13 और 5 18, 3 की टेबल में आ जाती है, ये डिवाइड होगा। 3 9 जे 27, 2 बचे 21, 3 5 जे 15, फिर 3 से, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं क्योंकि 5 2 7 और 3 10 हो गए, 10 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो 5 से 1 प्लेस में 5 को 5 6 जा 30, 2 बचे 5 5 जा 25, फिर 5 से 13 30 बन गया 30। देखो इसका प्राइम फैक्टर जो आया 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और इंटू 13। देखो 13 का पेयर नहीं बना, तो यहाँ लिखिए हेयर प्राइम फैक्टर 13 हैज नो पेयर, सो 2925 डिवाइड बाई 13, तो 13 से डिवाइड करें तो देखो क्या आएगा, 13 2 जे 26, 3 बचे, 13 2 जे 26, 6 में 13 5 से, तो 2 2 5 टाइम्स से डिवाइड हो गया, तो 2 2 5 टाइम्स से डिवाइड हुआ, तो सो इट इज परफेक्ट स्क्वायर डिजिट।
तो 2 to 5 हम चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये दो पेयर 13 से डिवाइड कर दे तो 3 into 3 5 into 5, इसमें से 3 बाहर लेंगे और 5, तो क्या ये दूसरा आंसर है। हर क्वेश्चन में दो आंसर निकालने हैं आपको। तो आई होप दैट सिर्फ फिफ्थ में मल्टीप्लाई करना था, यहाँ जो पेयर नहीं बने उससे डिवाइड करना है, फिर जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टर, यहाँ जो पेयर है वो आगे लिख दो, उनमें से एक एक डिजिट कॉमन ले लो, जितने भी पेयर बने उनका इंटू करो, तो वो स्मॉलेस्ट डिवाइड नंबर होगा। तो इसके 6 क्वेश्चन है, 2 मैंने समझा दिए, 4 अपने आप करेंगे, वर्कशीट भेजेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कन्वे करें। देखो स्टूडेंट 7th और 8th क्वेश्चन आप अपने बुक में से देखेंगे, दोनों सिमिलर क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। 7th में कुछ क्लास के बच्चे उन्होंने डोनेटेड मनी किया है 2401 और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट भी उतनी है और उतना ही उन्होंने मनी दिया है। तो लेट बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, सो मनी को भी हम x ही माने क्योंकि उतना ही धन है, उतना ही स्टूडेंट है। तो 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into x equal to 401। अब x स्क्वायर इक्वल टू 401, देखो यहाँ से स्क्वायर रिमूव होता है, यहाँ पे रूट का साइन आता है 2401। अब रूट साइन सोल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये किससे डिवाइड होगा, 4 to 6 और 1 7, 2 इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 7 से, 7 3 जे 21, 3 फिर 7 से, फिर 7 7 जे 49, 7 1 जे 7। तो रूट, इसका रूट हटाने के लिए ये 7 लिख दी, इनको पेयर बनाए, पेयर में से एक एक डिजिट बाहर लेंगे, 7 into 7 कितना आएगा 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 24, ये आपका आंसर है। और 24 रुपीज उन्होंने दिए। तो ये भी नंबर ऑफ प्लांट 2025 है, नंबर ऑफ रोज x है, नंबर ऑफ प्लांट भी उतने दिए x, तो 82x into x इक्वल 2025, या x स्क्वायर इक्वल 2025। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसी तरह सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाय ईच 4 9 एंड 10। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट मीन छोटा होता है, यहाँ भी छोटा नंबर पूछा है, इसलिए हम सबसे पहले 4 9 और 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम और अब ये समझ गए ना कि एलसीएम क्यों फाइंड करेंगे, कि लिस्ट का सिमिलर वर्ड स्मॉलेस्ट है। एलसीएम ऑफ 4 9 10, देखो एलसीएम ऐसे फाइंड करते हैं, 4 9 10 इन डिजिट को एक लाइन में रखते हैं, 2 से डिवाइड 2 5 जाए, जो डिजिट डिवाइड नहीं हुआ उसको ऐसे कैसे नीचे उतार लेते हैं, 2 1 जाए 2, 9 भी नहीं होता 5 भी नहीं होता, 3 से 3 3 जा 9 5, ये तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाए। देखो अब ये सब 1, तो इनका मल्टीप्लाई 2 into 2 into 3 into 3 into 5, और इनका मल्टीप्लाई 15 45 90 180। तो ये एलसीएम हो गया। अब एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि अब 2 9 18 0,
45, 15, 5 और 5 इंटू 5। अब देखो 180 की प्राइम फैक्टराइज है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ 5 का पेयर नहीं बना। अब तो 1 ये यहाँ पे वो लैंग्वेज लिखेंगे कि हेयर प्राइम फैक्टर 5 has no pair. So find perfect square of 180 multiply by 5 900। तो 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि अब देखो चेक करेंगे 900 जरूरत नहीं है। ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एक 5 और रखें आगे। ये पेयर कंप्लीट हो गया। टू इंटू 3 इंटू 5 30 का स्क्वायर नंबर है। सो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइड बाय 4 9 10 900, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है। देखो इट इज द लास्ट क्वेश्चन, सिमिलर एट जैसा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेबल बाय 8 15 और 20। देखो पहले स्मॉलेस्ट नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। 8 15 और 20 का इनका एलसीएम कितना है 120। 120 का प्राइम फैक्टराइज है, ये आ गया। इसमें सिर्फ पेयर एक बना है। 1 2 से मल्टीप्लाई इसका 3 से इसका 5 से जब पेयर कंप्लीट हो तो यहाँ वही लाइन हियर प्राइम नंबर 2 3 5 हैज नो पेयर। सो फाइंड स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर गिवन डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 5। इनका मल्टीप्लिकेशन 30, तो 120 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30। 3600 इट्स योर आंसर है 3600। एक सबसे छोटा नंबर है जो 8 15 और 20 से डिवाइड होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। बाकी वर्कशीट देखेंगे, जो क्वेश्चन छूटे यू डू विद वर्कशीट। और वीडियो आप सुने, ये क्लास आप सुने, शायद जो बचे क्वेश्चन है आप अपने आप ही कर लेंगे। थैंक यू।